हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज मित्तल। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दिस वीडियो इज गोइंग टू इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ बिजनेसमैन और इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ एम्प्लॉयड, मीन्स दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे एंड तक जरूर सुनिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टिप्स कवर होने जा रहे हैं कि डेफिनेटली आपको ये स्टडी में बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप जॉब में हैं, प्रैक्टिस में हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो यकीन मानिए छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। बट आज हम ये सीखेंगे कि सीखते कैसे हैं। टुडे वी विल लर्न हाउ टू लर्न। हमने ये तो कई बार सुना कि आप सीखते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा, बट हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली सीखते कैसे हैं। हम अपनी किताबों को, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी बुक्स को दिन भर पढ़ते रहते हैं और फेड अप हो जाते हैं कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गया, मैं ग्रैब नहीं कर पा रहा चीज़ों को और मैं रिटेन नहीं कर पा रहा। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप जॉब में भी हैं तो जॉब में भी कभी कभी आप फेड अप हो जाते हैं कि मैं अपने काम को कहीं ना कहीं मतलब समेट नहीं पा रहा हूँ, उस काम को सिंक्रनाइज नहीं कर पा रहा हूँ, उस काम को एक तरीके से मैचअप नहीं कर पा रहा हूँ। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो में कि आप सभी लोग इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो आप इस तरीके से सुनिएगा कि आप मेरे साथ इंटरेक्टिव हैं, तभी ये सेशन समझ आ पाएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे सुन रहे हैं कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपने सुना तो आप अभी आउट हो जाएंगे तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से सुनेंगे कि आप मेरे साथ इंटरेक्टिव हैं तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सीखने की, सीखना बंद तो जीतना बंद, ये तो क्लियर है कि सीख हमारी ग्रोथ का हिस्सा है, लर्निंग हमारी ग्रोथ का हिस्सा है। आपको कई बार स्कूल्स में भी टीचर्स बोलते हैं बेटा सीखो, इस चीज़ को समझो। कई बार घर पे भी, फैमिली में भी लोग बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं बेटा इस चीज़ को सीखो, इससे डांस सीखो। आप किसी भी चीज़ को कैसे इजीली सीख सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ इस बात को। तो हम कैसे भी किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले कि आपने एक्टिव लिसनिंग के बारे में काफ़ी बार सुना है। देखिए, छोटे छोटे मेरे एग्जाम्पल हैं और बाद में सारे एग्जाम्पल एक साथ एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे, कनेक्टिव हो जाएंगे। तो आपने काफ़ी बार सुना है एक्टिव लिसनिंग। मैंने एक बार अपने एक टीचर से पूछा, सर एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? तो मेरे एक टीचर ने आंसर किया, बेटा कान से हम सुनते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग से उन चीज़ों को बेस्टली ऑब्जर्व करते हैं। मतलब मैंने फिर दोबारा पूछा, सर जैसे कि? उन्होंने कहा आप कान से हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन माइंड से एक्टिवली सुनते हैं, लिसन करते हैं, सुनते हैं उन्हें, अब समझते हैं उन्हें। बट मैंने कहा सर माइंड से सुनते कैसे हैं? मुझे लगा मेरे यहाँ पे तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जैसे मैं सुनूंगा, मुझे तो कान नहीं दिए भगवान ने, तो हम दिमाग से कैसे सुन सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि आप कॉन्सेंट्रेट करो किसी भी चीज को, तब सुन सकते हैं। मेरा अगेन काउंटर क्वेश्चन था, सर कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं? उन्होंने कहा मेडिटेशन करो, चीजों को ध्यान से पढ़ो। बट बी फ्रैंक, मुझे समझ नहीं आया कि दिमाग से कैसे सुनते हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा जैसे मैं बताने जा रहा हूं। मैंने जब इस पर रिसर्च करी तो मुझे समझ आया एग्जैक्टली एक्टिव लिसनिंग क्या है। जब तक हमारी लिसनिंग के पीछे कोई पर्पज नहीं है, यकीन मानिए हम किसी की भी कोई भी बात सुन नहीं रहे होते। आपने बचपन से बहुत सारे गाने सुने हैं, बट वो गाने आपको एज इट इज याद नहीं होते सारे के सारे। चाहे आप कितनी बार भी सुन लीजिए, आपको सारे गाने याद नहीं होते एज इट इज। लेकिन फिर भी आपको कोई कोई गाना याद रह जाता है। आप में से कोई बताएगा, कोई सोचेगा कि वो गाने क्यों याद रह जाते हैं? उन गानों के लर्निंग के, उन गानों के याद रहने की वजह होती है, या तो आपने बचपन में कभी वो गाना किसी को सुनाया है, आपने सुना ही इसलिए था गाना क्योंकि आप किसी को सुना सके। अगर आपका पर्पस किसी भी चीज को सुनने का ये है कि आप किसी को सुना सके, तो डेफिनेटली आपकी लिसनिंग पावर, आपकी हेयरिंग पावर 4 टाइम्स हो जाती है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। मैं अभी एक लाइन बोलता हूं, एक कोई भी स्टेटमेंट बोलता हूं और आप उसे सुनिएगा एंड तक, और आप अपने माइंड में भी, मैंने कहा ना आप इस वीडियो में इन्वॉल्वमेंट जरूर चाहिए मुझे आपकी, आप अपने माइंड में भी रिपीट करिएगा। इसलिए सुनिएगा कि मैं आपसे पूछूंगा। तो लाइन है कुछ इस तरीके से, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अब देखिए मैंने जो ये लाइन बोली है, आप चाहे इस लाइन में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे,
फिर भी आपने ये लाइन एज इट इज सुनी इसलिए ताकि आप मुझे सुना सके। अब की बारी आपके सुनने के पीछे एक पर्पस था, सुनाना, स्पीकिंग करना। मीन्स लिसन टू स्पीक इज इक्वल टू एक्टिव लिसनिंग। अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि हम उसे सुन सके तो हमारी सुनने की पावर बहुत कम होती है। लेकिन हम किसी भी चीज को इसलिए सुनते हैं कि हम उसे किसी को सुना सके तो यकीन मानिए हमारी लिसनिंग, हमारी सुनने की पावर 4 टाइम्स हो जाती है। आप घर पे ये एक्सरसाइज जरूर करें, किसी भी बात को सुने, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। आप उस बात में चाहे इंटरेस्टेड है चाहे नहीं इंटरेस्टेड है। लोग बोलते हैं हम इंटरेस्टेड चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बट मैं कह रहा हूं आप अनइंटरेस्टेड चीजों को भी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, बशर्ते कि आप इसलिए सुनिएगा कि आपको वो बात किसी को बतानी है, किसी को समझानी है, उसको इंटरप्रेट उसी लैंग्वेज में, जो स्पीकर है उसी की लैंग्वेज में आपको इंटरप्रेट करके किसी को बतानी है, तो श्योरली आप उस बात को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक छोटा सा लेसन निकल के आया, लिसन टू स्पीक मतलब सुनो ऐसे कि सुना सके, इज इक्वल टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग अगर हमारे अंदर ये वाला स्विच, ये वाली चीज एक्टिव हो जाती है कि हम एक्टिवली तरीके से सुन रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन का एक पहला हिस्सा है और हमारी सीख का, हमारी लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। जैसे कि लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आप अब जब भी आप पढ़ते हैं, मैं स्टूडेंट से भी बोलूंगा और जितने भी लोग हैं सब, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बुक्स हमेशा पढ़ता रहता है, वेदर चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हम बोर होने लगते हैं एक वक्त के बाद। आपने नोटिस किया होगा। और देखिए ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो रिवीजन के लिए इसको देख रहे हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर रिविजनरी, राइट। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो रिवीजन की तरह से करेंगे। सर जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो हम बोर होने लगते हैं, हमें वो चीजें बहुत टफ लग रही होती हैं। वो इजी कैसे बने? देखिए जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, आप इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना है। आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा पढ़ ले, एग्जाम्स आ रहे हैं। आप मतलब कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, बस वो काम करना है। अगर उस काम के पीछे एक स्पेसिफिक सॉलिड रीजन आ जाए तो डेफिनेटली आप उसे अच्छे से करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आप जब भी पढ़ते हैं, आप कोई भी XYZ कोई भी चैप्टर उठा लीजिए अपनी स्टडी का, जब भी आपने उसे ऐसे पढ़ा है कि मुझे पढ़ना है, तो यकीन मानिए आपकी पढ़ने की पावर्स थी वो बहुत कम थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपसे आपका दोस्त या आप अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वही चैप्टर जो आपको बहुत टफ लगता था, कभी कभी आप जब किसी को पढ़ा रहे हैं, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या किसी फ्रेंड को पढ़ा रहे हैं, किसी को भी आपको पढ़ाना पड़ जाता है, तो आप उसे बहुत कम टाइम में उस चैप्टर की पूरे नोट्स बना लेते हैं अपने माइंड में ही बना लेते हैं नोट्स, और आपको वो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाता है। मीन्स जब आप कोई भी चैप्टर पहले पढ़ रहे थे तो इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि आपको पढ़ना है, लेकिन अब आप कोई भी चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ाना है। तो यकीन मानिए जब आप किसी भी चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको किसी को पढ़ाना है, तो आपकी स्टडी करने की ताकत उस चीज की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप आज मेरा एग्जाम्पल लेकर किसी भी एक ऐसे चैप्टर को उठाना जो आपको सबसे टफ लगता हो, और आप इसलिए पढ़ाना कि कल आपका लेक्चर है उस चैप्टर पे, कहीं पर आपको वो चैप्टर पढ़ाना है, तो डेफिनेटली, और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी अगर आपने किसी को ट्यूशन पढ़ाया है, आपको क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने के पैसे मिल रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अच्छे से उसे पढ़ा सके। और आप कोई भी चैप्टर उठाना, अगर आपको 1 आवर लगाए अपने टाइम पर पढ़ते वक्त, तो अब आपको उसे पढ़ने में मात्र 20 से 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि अब आप पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मीन्स पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सके, स्टडी टू टीच द पीपल। जब आप किसी भी चीज को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप किसी को पढ़ा सके, तो श्योरली आपकी स्टडी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आप इसे इस्तेमाल जरूर करिएगा। आज आप कोई भी चैप्टर उठाइएगा और इसलिए पढ़िएगा आपको किसी को पढ़ाना है, आप उसके ऐसे नोट्स बनाना कि कल आपको मेरी वीडियो की तरह उसे बिना देखे किसी को बताना है, तो श्योरली आप देखना कि आपके माइंड में इतनी सारी एक्टिवनेस आएगी उस स्टडी को लेकर, और आप खुद को भी थैंक्स करेंगे, मुझे चैप्टर अच्छे से आ गया। सो हमारा दूसरा पार्ट, स्टडी टू टीच द पीपल। पहला था लिसन टू स्पीक द पीपल, सेकंड है स्टडी टू टीच द पीपल, जो ऑब्जर्वेशन का सेकंड हिस्सा है। मींस सर सुनो ऐसे कि सुना सके, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सके,
किसी भी चीज को आप देखते हैं, आप किसी भी ऑडिटोरियम में, कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं, वेदर यू आर गोइंग इन एनी मैरिज, किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करिए वहां पर 4-5 चीजों को, आपकी पावर बढ़ेगी लर्न करने की। वहां पर कोई भी ऐसी 4-5 चीजें ऑब्जर्व करिए और उन्हें रिकॉल करिए। वहां पर कौन सा एसी लगा हुआ था, कौन सी ब्रांड का एसी था, कौन सा फैन था, और हर चीज को ऑब्जर्व भी नहीं करना चाहिए, बस 4-5 ऑब्जर्वेशन करिए ताकि आपकी एक्टिवनेस आए माइंड में। जैसे ही एक्टिवनेस आती है आप कुछ नए ब्रांड देखेंगे। कई बार तो हमने अपने घर पे भी जो वोल्टेज लगा हुआ है एसी का, वो भी कभी नोटिस नहीं किया कि वो कौन से ब्रांड का है। आप नोटिस करिए छोटी छोटी चीजों को, ओके ये इस ब्रांड का, इस कंपनी का है। तो छोटे छोटे माइंड में आपके वर्ड्स आएंगे जिससे आपकी सीखने की पावर्स बहुत बढ़ जाएंगी। मीन्स सुनो ऐसे सुना सके, पढ़ो ऐसे पढ़ा सके, एक्टिव स्टडी। सुनो ऐसे सुना सके, एक्टिव लिसनिंग, पढ़ो ऐसे पढ़ा सके, एक्टिव स्टडी, एंड देखो ऐसे किसी को बता सके, एक्टिव वॉच। आप स्मार्ट वॉच अपने पास रखते हैं, बट अब से एक एक्टिव वॉच भी रखिए। एंड चौथी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जियो ऐसे कि दूसरों को जीना सिखा सके। जिस दिन आपके माइंड में ये चारों बातें आ गई कि सुनो ऐसे सुना सके, देखो ऐसे बता सके, एंड किसी भी चीज को पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सके, एंड जिंदगी को जियो ऐसे कि दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल्स बन सके, तो यकीन मानिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत हाई हो जाएंगी। एंड मैं एक ही बात बोलूंगा कि ऑब्जर्वेशन इज द की ऑफ लर्निंग। हमारी सीख की चाबी है ऑब्जर्वेशन। आप आज से ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए चीजों को, आप ऑटोमेटिकली आप मुझे मैसेज करेंगे, साहब सर हमने बहुत सारी चीजों को लर्न करना शुरू कर दिया। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, एक आप खाली रूम से भी बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ऑब्जर्व करें। एंड डिस्क्लेमर, हर चीज को आपको ऑब्जर्व नहीं करना कि आप खाना खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो राइस भी गिनना शुरू कर दिया आपने कितने हैं, राइट। मोर एनालिसिस गेट द पैरालिसिस। आपने लर्निंग के लिए किसी भी चीज की अति बुरी होती है, आपने 4-5 ऑब्जर्वेशन रखनी है हमेशा डे में। तो आप एकदम, क्योंकि हमारे अंदर बहुत जोश होता है जब भी हम किसी भी चीज को करते हैं, तो शुरू में ही जब हम जिम जाते हैं तो शुरू में ही प्लान करते हैं आज ही हमारे 8 पैक्स बन जाए। बट देखिए ध्यान रखिए, एवरीथिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, सो लर्निंग इज ऑल्सो ग्रेजुअल प्रोसेस। सो हमने आज सीखा है कि सीखते कैसे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, और आप इसे एक बार अपनी स्टडी टिप्स में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में जरूर एक बार इंप्लीमेंट करें और मुझे बताइएगा। तो सीखना बंद तो जीतना बंद, आज हमने सीखा है सीखते कैसे हैं। तो सीखते जरूर रहिएगा, छोटी छोटी चीजों से कुछ ना कुछ लर्न करते रहिएगा। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।